कहते हैं कि वक्त सबका चेहरा बदल देता है। कभी ताज सिर पर होता है तो कभी मिट्टी में नाम भी नहीं बचता है। यह कहानी भी समय की उसी चाल की है। एक ऐसे आदमी की जिनकी झोपड़ी में गरीबी थी, पर आत्मा में कुछ ऐसा था जो राजमहल से भी ऊंचा था। गांव से कुछ दूर जंगल के किनारे एक पुरानी झोपड़ी थी। झोपड़ी में एक आदमी अपनी पत्नी और 3 जुड़वा बेटियों के साथ रहता था। उसकी सुबह सूरज से पहले शुरू होती और दिन ढलने तक मेहनत में बीत जाता था। वो पूरे दिन गांव में घूमकर लोगों के जूते पॉलिश करता था। कभी उसे पैसे मिलते तो कभी अपमान मिलता, पर वो कुछ नहीं कहता, बस सिर झुकाकर मुस्कुरा देता था। हर शाम को थका हारा घर लौटता, थोड़ा सा राशन लाता और अपने परिवार के साथ चूल्हे के पास बैठकर रोटी तोड़ता। रात को जब सब सो जाते थे तो वो झोपड़ी के बाहर बैठकर आसमान की ओर देखता और जैसे बहुत पुराने वादे को वो याद करता हो। उसकी 3 बेटियां अब बड़ी हो गई थीं। समय ने मासूमियत की जगह सवाल भर दिए थे। उन्हें लगता था गरीबी उनका भाग्य बन चुका है। वे अपने पिता को देखकर अक्सर चुप हो जाती थीं, क्योंकि उनके भीतर सम्मान की जगह संकोच भर चुका था। गांव वाले भी उसी आदमी को हर मजाक में शामिल करते थे। कोई कहता था कि अरे राजा बाबू जूता चमकाओ, तो कोई कहता था किस्मत पॉलिश करने से अगर चमकती तो अब तक तेरी भी चमक गई होती। वो बस मुस्कुरा देता। उसकी मुस्कान में कोई गुस्सा नहीं होता, बस अजीब सी एक शांति होती थी, जैसे कि उसे विश्वास हो कि आगे चलकर सब ठीक हो जाएगा। दिन पर दिन, साल पर साल बीतते गए। उस आदमी का जीवन एक जैसी दिनचर्या में बहता रहा, मेहनत, अपमान और शांति। लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब रोशनी थी, जैसे कि वो किसी मंजिल का इंतजार कर रहा हो। एक दिन गांव में बड़ा उत्सव हुआ। हर घर में दीप जले, लोग नाच गा रहे थे। मंदिर में चढ़ावे का कार्यक्रम किया गया। जो जितना बड़ा दान दे रहा था वह उतना सम्मान पा रहा था। वह गरीब आदमी भी वहां पहुंचा। सबने सोचा कि ये क्या देगा। उसने अपनी फटी झोली से एक पुराना पत्थर निकाला जिस पर कोई अजीब से निशान बने थे। उसने उसे चुपचाप मंदिर के द्वार पर रख दिया। लोग उस पर हंसने लगे। वह बिना कुछ बोले पत्थर रखकर वापस लौट गया। दियों की लौ अचानक तेज हो गई। गांव के बुजुर्ग बोले यह कोई संकेत है, लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा था कि यह किस चीज का संकेत है। फिर एक दिन गांव पर विपत्ति आ जाती है। आसमान ने बरसात रोक दी। खेत सूख गए, नदियां रेत में बदल गईं। भूख ने हर दरवाजे पर दस्तक दी। लोगों ने गांव के मुखिया से कहा कि अब क्या करें। मुखिया ने कहा अब कोई उपाय नहीं बचा है।
तभी वही गरीब आदमी आगे आया और बोला, उत्तर दिशा के जंगल में एक पुरानी घाटी है, वहाँ एक सूखी झील है। अगर गांव के सभी लोग वहाँ एक साथ दीप जलाएं तो शायद भगवान दया करेंगे। लोग उस पर हंसे। किसी ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। वो लौट आया, पर उसकी आंखों में निराशा नहीं थी। वो जानता था कि सब कुछ अपने समय पर होगा। रात आई, वो अकेला उठा, चुपचाप झोपड़ी से निकला, जंगल के रास्ते से होकर उस सूखी झील के पास पहुंचा। वहां उसने दिया जलाया। हवा चली, बारिश की बूंदें पड़ी। अचानक धरती कांपने लगी और झील के बीचों बीच पानी फूट पड़ा। रातों रात गांव में फिर हरियाली लौट आई। अगली सुबह लोग दौड़ते हुए आए। सबने देखा कि सूखी घाटी अब झरने में बदल गई थी। किसी ने कहा यह चमत्कार है, तो किसी ने कहा कि भगवान ने दया की है, पर कोई नहीं जानता था कि वो कौन सी शक्ति है जिसने ये सब किया है। गांव फिर खुशहाल हो गया। लोगों ने उसे आभार व्यक्त किया, पर वो आदमी बस मुस्कुराकर चुप रहा। उसे ना सम्मान चाहिए थी और ना ही प्रसिद्धि। तो वो बस अपने दिन की थकान मिटाकर सो जाना चाहता था। लेकिन किस्मत की कहानी यही नहीं खत्म होती। एक रात गांव में भयंकर बीमारी से सभी बच्चे बीमार होने लगे। देखते ही देखते हजारों बच्चे बीमार हो गए। इलाज महंगा था और दूर शहर में था। लोग पूरी तरह से बेबस थे। लोगों को रोने के अलावा और कुछ नहीं सूझ रहा था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। अगले दिन लोगों ने देखा कि गांव के पास ही एक बड़ा चिकित्सालय बनकर तैयार हो गया और उस चिकित्सालय में उस वक्त के सबसे माने जाने चिकित्सक बच्चों का इलाज कर रहे हैं। यह चिकित्सालय किसी और ने नहीं बल्कि उसी गरीब आदमी ने बनवाया था। यह चिकित्सालय किसी और ने नहीं बल्कि उसी गरीब आदमी ने बनवाया था। गांव वाले उसके पास पहुंचे। अचानक से आसमान में बिजली चमकी और कुछ पल के लिए वहां अंधेरा छा गया। जब उजाला हुआ तो लोग हैरान हो गए, क्योंकि उस गरीब आदमी की पूरी हुलिया बदल चुकी थी। उसका शरीर सोने के गहनों से चमक उठा और फटे पुराने कपड़ों की जगह पर एक राजसी वस्त्र धारण कर लिया था। अब वह गरीब नहीं था बल्कि वही राजा वीरेंद्र प्रताप सिंह था जो किसी श्राप के कारण 18 वर्ष तक इस रूप में जीवन जी रहा था। गांव वाले हैरान थे। सभी झुक गए। जिन्होंने उनका अपमान किया था वो अब शर्म के मारे सिर झुकाए खड़े हैं। उनकी तीनों बेटियों ने भी गरीबी का मजाक उड़ाया था, पर आज वो भी रोते हुए अपने पिता से क्षमा मांगने लगी। वो बस मुस्कुरा रहा था। उसे किसी से कोई शिकायत नहीं थी। अगले दिन उसके राज्य के सैनिक आए और वो अपनी बेटियों और पत्नी के साथ अपने राज्य विराजगढ़ में लौट गया।